एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम 2021-22 की इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो बन सकती हैं उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यह जो आपकी 2021-22 की प्रमुख योजनाओं की सीरीज है आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम उन सभी योजनाओं को इस सीरीज़ के माध्यम से कवर करेंगे जो 2021-22 में स्टार्ट की गई हैं और जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखना है। इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं सभी योजनाओं का एक ही जगह पर, क्योंकि योजनाओं से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो करंट की जितनी भी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं वे सभी योजनाएं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 2021-22 की जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं हम उनको आप तक पहुंचा सकें इस सीरीज के माध्यम से। तो यह हमारी पहली सीरीज है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो यह पहला पार्ट है प्रमुख योजनाओं का 2021-22 की, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन योजनाओं को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की। इसकी शुरुआत हाल ही में की गई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली योजना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। तो इसे आप याद रखिएगा। यह जो योजना है आपकी ऑनलाइन मोड के जरिए स्वयं सेवा के माध्यम से लागू की जाएगी। स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण, अभिविन्यास, कार्यशालाओं का आयोजन फेस टू फेस यानी कि आमने सामने मोड के माध्यम से किया जा सकता है। आसान पहुंच के लिए सभी सामग्री और संसाधन जो हैं आसानी से सुलभ डिजिटल मोड अर्थात टीवी, रेडियो, सेल फोन आधारित फ्री ओपन सोर्स ऐप, पोर्टल आदि के माध्यम से पंजीकृत स्वयं सेवकों तक डिजिटल रूप से उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यहाँ पे आप देख रहे हैं इस योजना का जो वित्त वर्ष है यह यह जो योजना है वित्त वर्ष 2022 से लेकर 27 तक की अवधि के लिए शुरू की गई। यानी कि आपका जो यह न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है यह वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2027 तक चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा इसका अगले 5 सालों के लिए कुल कितना बजट अलॉट किया गया है, तो इसका टोटल बजट है 1037.90 करोड़, जिसमें से 700 करोड़ इसमें सेंटर का शेयर है यानी कि केंद्र का शेयर है और बाकी 337 करोड़ जो है आपका स्टेट का शेयर है। तो ये आप याद कर लीजिएगा कितना बजट इसका रखा गया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का। तो टोटल है 1037.90 करोड़, जिसमें से 700 करोड़ आपका सेंटर का शेयर है और 337.90 करोड़ आपका स्टेट यानी कि राज्यों का शेयर है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम से रिलेटेड। यहाँ से आपसे डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस योजना के कौन कौन से फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले उसका आप याद रखिएगा कि कब इसको शुरू किया गया, तो 2022 में इसको शुरू किया गया। कब तक यह योजना चलेगी, किस अवधि तक, तो 2022 से लेकर 27 तक चलेगी। इसके अलावा इसका कुल बजट आप याद कर लीजिएगा। इसका कुल बजट है 1037, जिसमें से केंद्र का बजट कितना है और राज्यों का बजट कितना है, ये सभी फैक्ट आप कम से कम याद कर लीजिएगा इस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का। अगले योजना की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न मैंने 2 यहाँ पे आपके सामने रखे हुए हैं। और फरवरी 2022 में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किन 2 संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फरवरी 2022 में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किन 2 संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो ये 2 संस्थान थे आपके राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और सामान्य सेवा केंद्र। इन 2 संस्थानों ने कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए आपस में समझौता ज्ञापन किया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे वर्तमान में कौशल विकास मंत्री कौन है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। धर्मेंद्र प्रधान हमारे वर्तमान में कौशल विकास मंत्री हैं। जनवरी 2022 को किस राज्य में घरेलू हिंसा में पीड़ित हुई बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सहायता योजना को मंजूरी दी गई है? इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जनवरी 2022 को हाल ही में जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने घरेलू हिंसा में पीड़ित हुई
बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सहायता योजना को मंजूरी दी थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश की सरकार। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट स्कीम की जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इसको हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। 2021-22 बजट के दौरान, मतलब 2021-22 के लिए जो है, यानी कि आपका जो वित्तीय वर्ष 2021-22 है, इसी के दौरान जो इस योजना को लागू किया जाएगा। इसका नाम है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह स्कीम आपके एग्जाम के लिए है। यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लागू किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के अंतर्गत किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मानक के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में आगामी 3 वर्षों में कुल 1475 कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा इस राज्य बजट के माध्यम से। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यह स्कीम आपकी है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इसको शुरू किया गया था हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपके एग्जाम के लिए है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, और खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, खेल नर्सरी योजना 2022-23 का जो शुभारंभ है हाल ही में किया गया था हरियाणा की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किस राज्य में निरामय परियोजना की शुरुआत की गई है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए यह है, निरामय परियोजना की यहाँ पे बात हो रही है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो असम की सरकार है उसके द्वारा निरामय परियोजना की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, असम की सरकार के द्वारा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए जो परियोजना है निरामय, उसकी शुरुआत की है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा किसके सहयोग से की है, भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो असम ने पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से आपकी जो है निरामय परियोजना की शुरुआत की है। तो इस योजना को आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली यह स्कीम एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2 स्कीम की शुरुआत की गई थी जो लेखपाल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ये 2 योजनाएं आपकी हैं, और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, और एक आपकी है राजीव युवा मितान क्लब योजना। ये 2 योजनाएं आपकी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। कब? तो 2022 फरवरी में। ये 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसकी जो शुरुआत है जो लोकसभा सांसद राहुल गांधी उन्हीं के द्वारा किया गया था इन 2 योजनाओं का शुभारंभ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देश में पहली बार भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूरों के लिए इस प्रकार की योजना लागू की गई है। इंपॉर्टेंट है, देश में पहली बार भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूरों के लिए इस प्रकार की जो स्कीम है शुरू की गई थी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को 3 किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस योजना हेतु बजट में जो है 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट है उसने इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया हुआ है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ये 2 स्कीम आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई हैं। इन 2 स्कीम्स का नाम कम से कम आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 प्रश्न और आपके सामने हैं। जनवरी 2022 को किस राज्य में 2 योजनाओं के स्थान पर वर्ष 2020-21 से नवीन योजना मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना, इसको हाल ही में शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका डिटेल्ड मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 4 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में राज्य एजेंसियों की हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा कृषकों की उपज का नियमित रूप से समर्थन मूल्य का क्रय सुनिश्चित करने हेतु 2 योजनाओं के स्थान पर वर्ष 2020-21 से नवीन योजना मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया मध्य प्रदेश
की सरकार के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जिन 2 योजनाओं के स्थान पर इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है उसमें मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति शामिल है इन 2 स्कीम्स में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश की यह इम्पॉर्टेंट स्कीम है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी 2022 को किस राज्य में स्टार्स यानी कि स्टार्स प्रोग्राम जो है सरकार के द्वारा चलाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह पहल है जिसका पूरा नाम होता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं स्टार्स। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सैद्धांतिक मंजूरी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दी है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, स्टार्स परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जो सैद्धांतिक मंजूरी है यह दी गई थी हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा हाल ही में स्टार्स परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हाल ही में सैद्धांतिक मंजूरी जो है प्रदान कर दी गई। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। कुछ बेसिक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ स्टार्स परियोजना से जुड़े जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह जो आपकी स्टार्स परियोजना है भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है जो आपके 6 राज्यों में चलाया जाता है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक आपका हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और उसके बाद चौथा उड़ीसा, 5वां राजस्थान और छठा आपका केरल। यानी कि ये 6 राज्य हैं जहाँ पे आपकी स्टार्स स्कीम चलाई जाती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और शासन विधि में सुधार करना है तथा हाल ही में MP सरकार ने जो है इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। और इसका पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा स्टार्स परियोजना का, आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और दिसंबर 2021 में किस राज्य में खेल एवं खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना की शुरुआत की गई। यानी कि सहाय स्कीम की जो शुरुआत है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, इंपॉर्टेंट है। तो सहाय योजना की जो शुरुआत हाल ही में की गई है झारखंड की सरकार के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड की सरकार के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हस्तशिल्पकारों के लिए एक नई योजना आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड जो है हस्तशिल्पकारों के लिए एक नई योजना जिसका नाम है आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना शुरू करेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और यहाँ पे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। यह हाल ही में न्यूज में थी क्योंकि इसका जो कार्यकाल है वो हाल ही में बढ़ा दिया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो अब यह जो योजना है मार्च 2024 तक जारी रहेगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कार्यकाल है वह मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस योजना के तहत कुल 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य के अंतर्गत शेष यानी कि जो शेष आवास रह गए थे 155.75 लाख बनाने हैं। इनका निर्माण के लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस वर्ष के दौरान, और 155.75 लाख आवासों के निर्माण पर जो है 2,17,257 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा, जिसमें केंद्र का हिस्सा यहाँ पे लगभग इतना है और राज्य का हिस्सा लगभग 73,445 करोड़ रुपए है। तो ये भी बेसिक फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यहाँ पे आप देख रहे हैं अनुमान है कि 2.02 करोड़ आवास को 15 अगस्त 2022 की सीमा तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये सारे बेसिक फैक्ट कम से कम आप याद रखिएगा। कम से कम ये तो आप याद रखिएगा कि मार्च 2024 तक आपके प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस वर्ष में इस योजना की शुरुआत की गई थी तथा किस योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया था, यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अगली स्कीम आपके सामने है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यंग इंडिया वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है, इसको हाल ही में शुरू किया गया था। इसका पहला संस्करण जो है वर्चुअल माध्यम से शुरू किया गया था, जिसका नाम है यंग इंडिया वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम। इसकी शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी। यह कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना यानी कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत में जल प्रबंधन सुधारों का समर्थन करने के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक निवेश के साथ क्षमता निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसके अलावा अन्य उद्देश्य इसके क्या हैं? जल पेशेवरों को आवश्यक कौशल और ज्ञान उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। यह जो कार्यक्रम है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इंपॉर्टेंट है, यह कार्यक्रम जो है आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम का नाम है यंग इंडिया वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद यह जो कार्यक्रम है ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेटर द्वारा लागू किया जाएगा, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रीट परियोजना की जो शुरुआत है आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो आपकी जो मेनली स्ट्रीट परियोजना है जो अंदरूनी राज्य मतलब जो राज्य है, राज्यों के जो अंदरूनी इलाके हैं और ग्रामीण इलाके हैं उनमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी पहल के तौर पर 7 जिलों में जो है इस योजना को शुरू किया गया है, जिसका नाम है स्ट्रीट योजना। तो इसको हाल ही में केरल सरकार ने शुरू किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक अग्रणी पहल के रूप में 7 जिलों में चयनित स्थानों पर स्ट्रीट परियोजना की जो शुरुआत है हाल ही में केरल की सरकार के द्वारा की गई। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु तेजस्विनी और हौसला नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की है। तो तेजस्विनी और हौसला नामक ये 2 स्कीम्स हैं, इसकी शुरुआत हाल में की गई है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा इसकी जो शुरुआत है निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगली स्कीम है अगेन छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस स्कीम का नाम है चिराग परियोजना। इसका पूरा नाम है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सिलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है चिराग। इसकी हाल ही में शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जगदलपुर में की गई थी। आप इसे याद कर लीजिएगा, जगदलपुर से इस चिराग परियोजना की शुरुआत की गई है। 1735 करोड़ रुपए की यह जो परियोजना है छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू की जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना, गांव में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली को विकसित करना, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की कार्य प्रणाली का विकास करना इस योजना का मेन उद्देश्य है, जिसका नाम है चिराग योजना। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इस योजना हेतु विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि विकास हेतु स्थापित संस्था IFD द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसको कहाँ से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप याद कर लीजिएगा। इसको वित्तीय सहायता कौन प्रदान कर रहा है? तो एक तो आपका वर्ल्ड बैंक हो गया और एक आपका हो गया IFD। इन दोनों के द्वारा जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है इस चिराग योजना को, जिसकी शुरुआत हाल में की गई थी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स बन सकती थी पार्ट 1 में, उनको हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 2021-22 की प्रमुख योजनाओं की जो सीरीज मैंने शुरू की थी उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 2021-22 की कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को कवर किया था तथा कुछ और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो आपकी 2021-22 की बन सकती हैं उनको हम पार्ट 2 में कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों यह जो आपकी सीरीज है लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आत्मनिर्भर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यह स्कीम आपके लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसकी जो शुरुआत है 27 सितंबर 2021 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई थी। यह जो मिशन है, इस मिशन के तहत देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। इस डिजिटल मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी, यानी कि इस डिजिटल मिशन के तहत जितने भी भारत के नागरिक होंगे, प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी उपलब्ध करवाई जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाए, यानी कि इस हेल्थ आईडी के माध्यम से, इस डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। तो यह हाल ही में शुरू किया गया था मिशन, जिसका नाम था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी डेट कम से कम आप याद रखिएगा और इसके की पॉइंट जो हैं उनको भी आप एक बार याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट स्कीम आपके सामने, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इसका क्या नाम है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लगभग 100 लाख करोड़ रुपए की यह स्कीम जो है, जिसकी घोषणा हाल में की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को। यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस स्कीम को शुरू किया गया था, इस स्कीम की घोषणा की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 100 लाख करोड़ रुपए की यह स्कीम है, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इस योजना के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा भी सरकार जल्दी करेगी, जिसे आप याद रखिएगा। गति शक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा मास्टर प्लान होगा जो समग्र बुनियादी ढांचा की नींव, यानी कि जो हमारे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यानी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होंगे उनको मजबूत करने के लिए तथा बहुत सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे बुनियादी ढांचे देश में विकसित करने के लिए इस गति शक्ति मास्टर प्लान की योजना बनाई गई है देश के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, यात्रा के समय को कम करना, औद्योगिक उत्पादकता में सुधार करना, विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाने और रोजगार के सृजन हेतु सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग और हवाई मार्ग के बीच के अंतर को समाप्त करना। तो इस गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत बहुत सारी परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। लगभग यह 100 करोड़ रुपए की परियोजना होगी, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट स्कीम है उज्ज्वला 2.0। इसका हाल ही में सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया था 10 अगस्त 2021 को। यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महोबा उत्तर प्रदेश से एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो दूसरा चरण है, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से की गई थी और 10 अगस्त 2021 को इम्पॉर्टेंट है। वहीं इसके पहले चरण की जो शुरुआत थी 2016 में की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से। तो ये स्कीम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका पहला चरण कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और सेकेंड चरण कब से और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, दोनों मैंने आपको बता दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यह जो आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यह स्कीम पुरानी है, लेकिन इसका सेकेंड वर्जन हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो इस कारण से यह न्यूज में थी, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट स्कीम आपके सामने है पीएम पोषण शक्ति निर्माण। हाल ही में आपका जो मिड डे मील कार्यक्रम था, मिड डे मील कार्यक्रम, इसका नाम बदल के कर दिया गया पीएम पोषण। तो इस कारण से यह मिड डे मील स्कीम न्यूज में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट है, यह जो प्रधानमंत्री पोषण योजना है, इसकी जो शुरुआत है मिड डे मील योजना के स्थान पर की गई है। इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो प्रधानमंत्री पोषण योजना है,
यह वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेके वित्तीय वर्ष 2025-26 तक चलेगी। तो आप इसे याद रखिए कि अगले 5 सालों तक यह प्रधानमंत्री पोषण योजना चलती रहेगी। इसके तहत जो है स्कूलों में गर्म और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा बच्चों को। तो आप इसे याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत है मिड डे मील योजना के स्थान पर की गई है तथा यह जो मिड डे मील योजना है यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसे 1995 में शुरू किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है मिड डे मील योजना का जो नया नामकरण कर दिया गया पीएम पोषण और योजना, उसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते तो उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इनको आप एक बार देख लीजिएगा। 5 वर्ष के लिए स्कीम चलाई जाएगी अगले 5 वर्षों के लिए, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट योजना है उत्तर प्रदेश की मातृभूमि योजना। हाल ही में यूपी की जो सरकार है इसने 15 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की शुरुआत की थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अनूठी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी जो आम आदमी को राज्य के विकास के कार्यों में भागीदार बनाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गांव में बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न कार्यों में सीधे भाग लेने का मौका दिया जाएगा। राज्य सरकार परियोजना के कुल लागत का 50% वहन करेगी और बाकी की जो शेष राशि होगी परियोजना की वह इच्छुक व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। बदले में जो है जो व्यक्ति इस योजना में दान करेगा, जो व्यक्ति इस योजना में अपने पैसे निवेश करेगा, उस व्यक्ति के सहयोगियों या रिश्तेदारों का जो नाम है वो मतलब उस परियोजना के नाम पर रखा। यानी कि बेसिक बात यह है कि जो भी व्यक्ति बुनियादी ढांचों में निवेश करेगा उसके बदले परियोजना का जो नाम है उसके सहयोगियों के यानी कि व्यक्ति के सहयोगियों के रिश्तेदारों के नाम पर उनकी इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है जो हाल ही में शुरू की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इस स्कीम में जो है गाँव में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, अग्निशमन सेवा स्टेशन आदि की स्थापना के लिए एक अच्छा प्रयास हो सकती है स्कीम जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इसकी शुरुआत हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है। तो इंपॉर्टेंट स्कीम हो सकती है आपके लेखपाल की परीक्षा के लिए, जिसको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी देखेंगे, उन प्रश्नों को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे जो योजनाओं से रिलेटेड हैं जिनकी शुरुआत 2021-22 में की गई थी। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, फरवरी 2022 में विश्व की किस संस्था के साथ राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान ने भारत में सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विश्व आर्थिक मंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच ने जो है भारत में सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए हाल ही में एक समझौता किया था। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच जो है भारत में सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम में सहयोग करेगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों के आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए USOF यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड योजना की मंजूरी दी है? तो ऐसे टोटल 5 गांव हैं जहां पर मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं थी और यहाँ पे जो है USOF योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरा डिटेल मैंने अपलोड किया हुआ है। ये 5 राज्य आपके हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इन 5 राज्यों इन 5 राज्यों में जो है आपकी USOF यानी कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बारे में यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस परियोजना के तहत जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के 44 आकांक्षी जिलों के 7287 गांव में 4G सेवा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसकी अनुमानित लागत कितनी होगी? तो 6466 करोड़ रुपए। तो यह ग्रामीण विकास का प्रश्न है, तो इसीलिए मैंने इस प्रश्न को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो इसको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। ये 5 राज्य हैं और यहाँ पे इस स्कीम को शुरू किया गया है तथा इन 5 राज्यों के 7287 गाँव में 4G नेटवर्क की शुरुआत की जाएगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई थी? तो हाल ही में हरियाणा में। कहाँ? तो हाल ही में हरियाणा में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे गरीबी बच्चों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए इस मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा हाल में की थी, जो आपकी हरियाणा की गवर्नमेंट है उसने। अगला प्रश्न आपके सामने है, असम के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 608 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो यह संस्थान आपका है नाबार्ड। नाबार्ड जो है असम के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजना के विकास के लिए 608 करोड़ रुपए देगा। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नाबार्ड। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य में गांवों और शहरों में लाल लकीर के भीतर बने घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए मेरा घर मेरा नाम नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मेरा घर मेरा नाम नामक इस स्कीम की जो शुरुआत है हाल ही में पंजाब की सरकार के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश के मेंटर नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में देश के मेंटर नामक एक प्रोग्राम की जो शुरुआत है की गई थी दिल्ली की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इस कार्यक्रम के रिगार्डिंग मैंने कुछ तथ्य अपलोड किए हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं। 10 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के मेंटर नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत जो है आपके दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने अपने क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इस देश के मेंटर्स कार्यक्रम का जो पहला ब्रांड एम्बेसडर था बनाया गया था अभिनेता सोनू सूद को। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यह कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत की गई थी दिल्ली की सरकार के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और सितंबर 2021 में किस राज्य के द्वारा मिलेट मिशन की शुरुआत की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में मिलेट मिशन की जो शुरुआत है की गई थी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। सितंबर 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए ग्रामीण उद्यम त्वरित कार्यक्रम जिसका नाम है साथ की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। तो इसकी जो है हाल ही में शुरुआत की गई थी जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ग्रामीण उद्यम त्वरित कार्यक्रम जिसका नाम है साथ उसकी शुरुआत की गई। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस राज्य में माई पैड माई राइट नामक परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो यह जो इंपॉर्टेंट स्कीम है माई पैड माई राइट इसकी हाल ही में शुरुआत की गई थी त्रिपुरा में। तो यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपुरा में जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था माई पैड माई राइट। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी योजना, इन दो योजनाओं की जो शुरुआत है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा की गई थी? तो आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी योजना, इन दो योजनाओं की जो शुरुआत हाल ही में सितंबर 2021 में की गई थी अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, सितंबर 2021 को किस राज्य की मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो यह जो इंपॉर्टेंट स्कीम है इसकी हाल ही में शुरुआत की गई है बिहार की सरकार के द्वारा जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन और पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत जितने भी आपके भूमिहीन और पात्र परिवार होंगे किसानों के, उनको जो है प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो स्कीम आपकी है यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा।
तो दोस्तों यह जो सेशन 2 था हमारा 2021-22 की इंपॉर्टेंट स्कीम का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसका जो तीसरा भाग है उसको हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए हम जो 2021-22 की प्रमुख योजनाओं की सीरीज शुरू किए थे, उसका जो भाग 3 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पार्ट 3 है 2021-22 की प्रमुख योजनाओं का, इसमें हमने कौन कौन सी बेहतरीन स्कीम्स को सम्मिलित किया हुआ है, आइए उनको देख लेते हैं। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज है आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसका जो आयोजन है इस वर्ष 2022 में किया गया, इसका तीसरा संस्करण, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। एक स्कीम है, आपको पता होना चाहिए, दीनदयाल अंत्योदय। अब इस स्कीम का नाम आप याद कर लीजिए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं? इस स्कीम को हम लिखते हैं DAYNRLM। तो इसका पूरा नाम क्या होता है इस स्कीम का? इस स्कीम का पूरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय, मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसी स्कीम के तहत जो है जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाना इसका मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य। यानी कि यह जो कार्यक्रम आपका है, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं को समाधान करना, इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाना इसका मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस कार्यक्रम का संचालन करता है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। हमारे वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? तो गिरिराज सिंह के पास है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। गिरिराज सिंह हमारे वर्तमान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसका हाल ही में तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तो तीसरे संस्करण से जुड़े डिटेल्ड एनालिसिस को मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। इसको आप एक बार पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है तीसरे संस्करण की। तो इसकी तीसरे संस्करण की थीम रखी गई थी इस बार नए भारत की नारी। तो ये थीम भी आप एक बार देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेहत योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से की गई है? तो मैं आपको बता दूं, यह जो आपकी सेहत योजना है एक स्कीम के अंतर्गत शुरू की गई है। उस स्कीम का क्या नाम है मैं आपको बता देता हूं। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपको पता होगा एक स्कीम चलाई गई थी आयुष्मान भारत, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कवरेज को पूरे जम्मू कश्मीर में फैलाने के लिए ही इस सेहत योजना को शुरू किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो मैंने आपको बता दिया है पीएम जन आरोग्य योजना की सार्वभौमिक पहुंच जम्मू कश्मीर तक पहुंचाने के लिए ही इस सेहत योजना को शुरू किया गया। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसकी जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी बन जाएगा इसके अंतर्गत। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो सेहत योजना का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न क्या है यहाँ पे, योजना को हम कवर करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है अमृत मिशन 2.0, जिसका पूरा नाम होता है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है अमृत 2.0। इसका हाल ही में जो दूसरा संस्करण है 12 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यह जो आपकी स्कीम है शुरू की गई थी आपकी 25 जून 2015 को, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा।
25 जून 2015 को ये अमृत मिशन की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लेकिन इसका हाल ही में दूसरा संस्करण अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया है। तो इसी कारण से यह जो स्कीम है काफ़ी न्यूज में है। तो इसका प्रारंभ का वर्ष आप याद कर लीजिएगा, और इसका जो फुल फॉर्म है अमृत मिशन का क्या होता है यहाँ पे आप देख लीजिए, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाल ही में प्रधानमंत्री और ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी कि अमृत 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है इसका नोडल मंत्रालय है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। 2015 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो अमृत मिशन को हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी की नल तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए 25 जून 2015 को इस अमृत मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा हाल ही में अमृत 2.0 का लक्ष्य 4700 ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थानीय निकाय में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना, इसके दूसरे संस्करण को लॉन्च करने का मेन मोटिव है। तो इसका उद्देश्य भी आप याद रखिएगा। इसका जो सेकेंड वर्जन यानी कि इसका जो दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया, इसको किस उद्देश्य के तहत लॉन्च किया गया है, तो लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकाय में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना इसके सेकेंड संस्करण का मेन उद्देश्य है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यह जो आपकी स्कीम है यह 2025-26 तक चलाई जाएगी, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और इसका आउटले यानी कि इसका कॉस्ट रखा गया है लगभग 2,77,000 करोड़ रुपए इसका कॉस्ट आएगा। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा यह 500 सिटीज को कवर करेगी, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको याद रखना है। इस मिशन का नाम है अमृत 2.0, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है, वो ग्राम उजाला योजना के बारे में ये बात कर लेते हैं। इसकी भी हाल ही में शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ जो है हाल ही में किया गया था। टोटल जो है इसका जो प्रथम चरण था यह 5 राज्यों में किया गया था। कहाँ कहाँ पे, मतलब 5 जिलों में किया गया था। तो बिहार के आरा से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें 5 जिले कौन कौन से थे, बिहार का आरा हो गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश का जिला हो गया, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा हो गया, महाराष्ट्र का नागपुर हो गया, और गुजरात का गुजरात का एक जिला है पश्चिमी गुजरात। और पश्चिमी गुजरात के गांव में जो है मतलब 15 मिलियन LED बल्बों का वितरण किया जाएगा इस योजना के तहत। कि स्टार्टिंग में यह जो इसका प्रथम चरण था 5 जिलों में लॉन्च किया गया था, और इसकी शुरुआत आपकी बिहार के आरा से की गई थी। और इसके बाद यह लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में, महाराष्ट्र के नागपुर में और पश्चिमी गुजरात के गांव में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो सस्ती दरों पर LED बल्बों को उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत कार्यशील पुराने ताप दीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपए में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्बों का वितरण करना, यानी कि मात्र 10 रुपए में ही LED बल्बों को का वितरण किया जाएगा इस ग्राम उजाला योजना के तहत। इसके बारे में आपको याद रखना है। इस कार्यक्रम के तहत जो है ग्रामीण उपभोक्ताओं को 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। आपके लिए इसमें से इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका उत्तर प्रदेश का वाराणसी, क्योंकि आपको लेखपाल का एग्जाम देना है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई थी, तो वाराणसी से। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा ग्राम उजाला योजना का उद्देश्य क्या है, तो सस्ती दरों पर ग्रामीण परिवारों को LED बल्ब उपलब्ध करवाना इसका मेन उद्देश्य है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्वस्थ भारत मिशन शहरी, यानी कि इसका जो सेकेंड वर्जन हाल ही में लॉन्च किया गया था, इसका दूसरा चरण यहाँ पे आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसे आप याद रखिएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो होगा इसका नोडल मंत्रालय होगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा चरण जो है इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। इसके पहले चरण की निरंतरता में ही लागू किया जा रहा है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इसका जो दूसरा चरण होगा इसकी घोषणा 2021 के केंद्रीय बजट में 5 वर्ष यानी कि 2021 से लेकर 2026 की अवधि के लिए की गई, यानी कि 2021 से लेकर 2026 तक ये चलेगा आपका सेकेंड मिशन जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो
तो मिशन का जो दूसरा चरण होगा यह मल कीचड़ और अपशिष्ट प्रबंधन सहित अस्थायी स्वच्छता के पहलुओं पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करेगा। यह आपका जो दूसरा चरण होगा स्वच्छ भारत मिशन शहरी का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो प्रथम चरण था स्वच्छ भारत मिशन शहरी का, यह किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में आपको पता होगा मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। तो मित्र योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस एरिया से, किस क्षेत्र से आपको बताना है। तो मित्र योजना का संबंध आपका हो जाएगा कपड़ा के क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में आपको पता होगा जो 2021-22 का बजट पेश किया गया था उसमें जो है मित्र योजना का जिक्र किया गया था। तो मित्र योजना के अंतर्गत जो है 7 जो है मेगा टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण किया जाना था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है। आयुष्मान भारत योजना यानी कि जन आरोग्य योजना का 2.0 लॉन्च किया गया था, आरोग्य धारा। इसके अंतर्गत यहाँ पे आप देख रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 18 अगस्त 2021 को आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च किया था। किसके अंतर्गत, तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करना। इंपॉर्टेंट, इसे आप याद कर लीजिएगा। आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करने के लिए ही इस आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत है, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है 18 अगस्त 2021 तक अस्पतालों में 2 करोड़ लोगों ने दाखिला लिया था। यानी कि आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करने के लिए हाल ही में जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे मनसुख मांडविया, इनके द्वारा आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तथा आपकी यह जो स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, जिसको हम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को। कब, तो 23 सितंबर 2018 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो भिखारियों के कल्याण के लिए व्यापक उपायों को शामिल करते हुए किस योजना को हाल ही में तैयार किया गया था, आपको बताना है। तो जितने भी भिखारी हैं और जितने भी आपके ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनके कल्याण के लिए हाल ही में एक स्कीम शुरू की गई जिसका नाम है स्माइल योजना। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के लिए जो है स्माइल योजना की हाल ही में शुरुआत की गई है। किसके द्वारा, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 जुलाई 2021 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी प्रदान की कि मंत्रालय ने भिखारियों के कल्याण हेतु व्यापक उपायों को शामिल करते हुए एक योजना तैयार की जिसका नाम है स्माइल योजना। स्माइल योजना का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्माइल यानी कि आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए सहायता, यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं स्माइल योजना। इसमें केंद्रीय क्षेत्र की भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए योजना जो है, मतलब इसमें जो है केंद्रीय क्षेत्र की भिखारियों के लिए व्यापक पुनर्वास की योजना नामक एक उप योजना भी इसमें सम्मिलित की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना। मेनली आपको याद रखना कि जो आपकी स्माइल स्कीम है यह किसके लिए शुरू की गई है, तो यह शुरू की गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के कल्याण के लिए, यानी कि जो भिखारी उनके कल्याण के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना जिसका नाम है राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी है। तो इसकी जो शुरुआत है किस वर्ष में की गई थी, आपसे यह पूछा गया है। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन की जो शुरुआत है यह 15 सितंबर 2014 को की गई थी। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक 4,607 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस स्कीम की जो शुरुआत है 15 सितंबर 2014 को की गई थी। तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आयुष मिशन।
अगला प्रश्न आपके सामने है, जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना को किस जिले में संचालित करने का निर्णय लिया है। तो जो फोर्टिफाइड चावल वितरण है इसकी शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। कहाँ से? तो सिंगरौली से, यानी कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली से जो है फोर्टिफाइड चावल वितरण की जो पायलट योजना थी उसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्टिफाइड चावल होता क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्टिफाइड चावल जो होता है इसमें जो है आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 से फोर्टिफिकेशन करके एनीमिया एवं कुपोषण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जाता है। यानी कि जो आपका चावल होता है उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल जो है न्यूट्रिशन मिला दिया जाता है, जिससे वह चावल जो होता है बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका यह जो योजना है एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने हेतु भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित की जाएगी। यानी कि जो आपका PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जिसके अंतर्गत जो आपके राशन बांटे जाते हैं वो राशन जो बांटे जाएंगे उन राशनों में जो है आपका क्या किया जाएगा, फोर्टिफाइड चावलों का वितरण किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा ये जो आपका फोर्टिफाइड चावल होगा इसके अंतर्गत चावल में जो है एडिशनल न्यूट्रिशन जैसे आपका आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो एडिशनल न्यूट्रिशन होगा यह एनीमिया और कुपोषण से लड़ने में मदद करेगा। तो यह जो योजना आपकी है 2022-23 तक संचालित की जाएगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसकी जो शुरुआत है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिंगरौली जिले से की गई थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। जून 2021 को किस राज्य में एक साथ जो योजनाएं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपका बिहार से, कहाँ से? तो बिहार से जो है हाल ही में महिला उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा योजना की हाल ही में शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना का फ्रेमवर्क किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है? तो स्वामित्व योजना का जो फ्रेमवर्क है यह किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है आपका स्वामित्व योजना का जो फ्रेमवर्क है वो तैयार किया गया। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामित्व किसके द्वारा? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैंने लिखा हुआ है। स्वामित्व योजना जो है पंचायती राज मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण के सफल समापन के बाद 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया। यानी कि जो आपकी स्वामित्व योजना यह 24 अप्रैल को लॉन्च की गई। तो 2021 को 24 अप्रैल को आपका क्या होता है? तो 24 अप्रैल को आपका होता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? तो इसका मेन उद्देश्य है ड्रोन सर्वेक्षण और कोर नेटवर्क का उपयोग करके भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना। तो इसे आप याद रखिएगा। पंचायती राज मंत्रालय जो है स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल मंत्रालय भी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस स्कीम का नाम है स्वामित्व योजना। इसके बाद तो यह लास्ट स्कीम हमारी थी आज के पार्ट 3 की। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 4 हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।